वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना का सीजन खत्म हो चुका है ऑफिशियली। ला लीगा इज ओवर, सीजन इज ओवर फॉर बार्सिलोना। और मैच के ऊपर तो हम बात करते ही हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ, और टैक्टिकली भी बात करेंगे, प्लेयर बाय प्लेयर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखो यार, ऑनेस्ट अगर हम बात करें ना, अगर ऑनेस्टली अगर हम बात करें गेम के बारे में, तो ऑनेस्टली मैं बार्सिलोना की गेम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बार्सिलोना ने बुरी फुटबॉल नहीं खेली, लेकिन हमारे हमें कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिसकी जिसने हमें लेट डाउन कर दिया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पेनल्टी रियल मैड्रिड को दी गई, वो पेनल्टी बनती नहीं थी। क्योंकि आप अगर स्लो मोशन में भी जाकर देखो तो लुकास वार्केस जो है वो खुद डाइव कर रहे हैं स्लो मोशन में, और फिर जाके खुद जो है वो अपनी टांग वहां पर लगा रहे हैं डिफेंडर के साथ, और वो गिर रहे हैं। और वो आपके जो वार है उसने वो पेनल्टी दे दी। मतलब बहुत सॉफ्ट पेनल्टी थी, नहीं दी जा सकती थी। और मैं यही होप कर रहा था कि जब ये वार के पास ये डिसीजन गया तो मुझे लगा था कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, लेकिन जब ये पेनल्टी दी तो आई वाज शॉक्ड। ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड। देखो यार, हमें बात ऑनेस्ट करनी चाहिए। मैं बार्सिलोना फैन हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी टीम को डिफेंड करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल। पीएसजी के अगेंस्ट हमें रेड कार्ड हुआ था, मैंने उस पर कोई कंप्लेन नहीं की। आप पूरा यूट्यूब उठाकर देख लो, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जी चावी ने कंप्लेन किया। लेकिन यार, वो कंप्लेन करना बनता नहीं था। वो रेफ कॉल थी, और रेफरी चाहता तो वो येलो कार्ड देता या रेड कार्ड देता। फेयर कॉल थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये पेनल्टी नहीं बनती थी। फिर उसके बाद यार, गोल लाइन टेक्नोलॉजी। यार, हम मॉडर्न डे फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग मॉडर्न डे के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं। वहां पर आप ये देखो कि आप दुनिया की हर छोटी से छोटी लीग में भी जो है ना, अब गोल लाइन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन हमारे पास गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि लीग टाइटल हमारे हाथ से गया। ठीक है, लीग टाइटल में अगर हम ये मैच जीत भी जाते, 5 पॉइंट का फर्क था, हम लोग ये टाइटल नहीं जीत पाते, हम लोग ला लीगा नहीं जीत सकते थे। अगर रियलिस्टिकली बात की जाए, कोई मिरेकल हो जाता तो वो एक अलग बात थी, लेकिन यार गोल एंड टेक्नोलॉजी नहीं। देखो, अभी भी जो कुछ एंगल्स के साथ आप अगर इस गोल को देखो तो आपको कहीं से लगेगा कि गोल है, कहीं से लगेगा गोल नहीं है। लेकिन मैंने अभी, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट की वजह से वो एंगल नहीं डाल सकता, लेकिन जिस एंगल से मैंने देखा है वहां पर, मतलब ऑनेस्टली बॉल जो है वो क्रॉस होके चला गया था। मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ठीक है? तो ऑनेस्टली जो है वो बॉल क्रॉस होता हुआ नजर आया, लेकिन गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी नहीं। अब दो डिसीजन जब एक गेम में, क्लासिको में अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन बर्नाब्यू आपके अगेंस्ट चले जाए, तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि यार, चावी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से चावी की टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थी, चावी की लाइनअप बिल्कुल ठीक थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीएसजी का गेम और रियल मैड्रिड का गेम, मैंने इन दो गेम से एक बात सीखी है कि यार, चावी को ब्लेम करना, या आप कह लो कि कोच को ब्लेम करना, काफी ज्यादा आसान होता है। दो, ये हकीकत है कि मैं पीएसजी के अगेंस्ट चावी की टैक्टिक्स से जो है वो सहमत नहीं था। उसकी रीजन ये थी कि हम बहुत डिफेंसिवली गए थे, हम बहुत डिफेंसिवली गए थे। रेड कार्ड से पहले भी हम डिफेंड ही करते रहे हैं। लेकिन इस गेम में चावी को मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे सकता। लेकिन आ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां जो हम मिस कर जाते हैं, वो है प्लेयर्स। या प्लेयर्स की जो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स होती हैं ना फुटबॉल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी छोटी गलतियां आपको ले डूबती हैं, और आपके गेम का जो है पूरा रिजल्ट चेंज कर देती है। उसके ऊपर मैं अभी डिटेल से बात करूंगा। लाइनअप आपके सामने है, लाइनअप आपको पता है कि लाइनअप क्या खिलाई थी, और मेरे ख्याल से बेस्ट लाइनअप थी आपकी। मैंने कल प्रीव्यू में भी ये बात कही थी, मैंने पीएसजी से पहले की गेम में भी ये बात की थी, और मैं पिछले मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते से ये बात करता आ रहा हूँ कि सॉरी, आपके फ्रैंकी डियोंग और पैड्री, ये दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। ये दोनों जब आप साथ खेलते हैं आपको लग जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि दोनों की जो बॉल प्रोग्रेशन स्लो है, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इनकी प्रेसिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी फर्मीन लूपेस या सेर्जियो रोबर्टो बेहतर करते हैं। तो मैंने जैसे आपको कल प्रीव्यू में बात बोली थी, क्रिस्टियनसन को खिलाया, बहुत अच्छा डिसीजन था। एक गलती क्रिस्टियनसन ने जरूर की थी कि उनके पास से बॉल निकल गया था और काउंटर पड़ गया था, लेकिन वो हमने रिकवर कर लिया था। लेकिन अदरवाइज क्रिस्टियनसन ने गोल भी स्कोर किया। और अगर पैड्री और फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करते तो मैं समझता बार्सिलोना जो है वो इस तरह से गेम को कंट्रोल नहीं कर सकता था जिस तरह से बारसा ने किया। फिर बैड लक ये हो गई कि फ्रैंकी डियोंग थोड़ा जब सेटल होने लग गए गेम में, तो वो इंजर्ड हो गए, और मुझे लगता है कि उनकी इंजरी काफी ज्यादा
बड़ी इंजरी मुझे उनकी जो है वो नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि वो अब जो बाकी के सीज़न बचा है उसमें वो नहीं अवेलेबल होंगे, जिस तरह से मुझे अभी लग रहा है। अभी तो रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। और फिर उसके बाद पैड्री आ जाते हैं। अब पैड्री आ जाते हैं तो यार पैड्री ऑन द बॉल ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर वही चीज़ है, वो इंटेंसिटी जो है वो मिस हो गई थी। वो इंटेंसिटी नहीं है जो मिडफील्ड से रिक्वायरमेंट आपको होती है। और फर्मीन लूपस को आप लेकर आए, ये बहुत अच्छा डिसीजन था चावी का कि जब पैड्री आए तो साथ ही फर्मीन लूपस भी आ गए। और वहां पर आपने देखा कि फर्मीन लूपस की गेम कितनी जबरदस्ती, अगर आप देखो यार, आप फर्मीन लूपस का गेम देखो और पैड्री का गेम देखो, तो फर्मीन लूपस आपको पूरी गेम में नजर आ रहे थे, पूरी मिडफील्ड में नजर आ रहे थे। लामीन यमाल के साथ उनका जो लिंकअप था वो बहुत अच्छा नजर आ रहा था, और पैड्री आपको गायब नजर आ रहे थे। ये मतलब चीज मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट पैड्री, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रैंकी डियोंग, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स जब आप साथ में खेलते हैं तो आपकी गेम स्लो हो जाती है। और ये हमने आज भी देख लिया। और यही चीज पीएसजी के अगेंस्ट भी हुई थी कि हम लोग मिडफील्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम लोग काउंटर्स को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि आपके पास डिफेंसिव मिडफील्डर प्रॉपर नहीं है, आपके पास पिवट पोजीशन के ऊपर लड़का नहीं है। वहां पे आपको फर्मीन लूपेस जैसा प्लेयर ही चाहिए, या क्रिस्टियनसन जैसा प्लेयर चाहिए। ठीक है, क्रिस्टियनसन की जो है बॉल प्लेइंग एबिलिटी वैसी नहीं है जो मिडफील्डर की होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको काउंटर जो है वो आपके रुक जाते हैं, आपकी प्रेसिंग अच्छी होती है, और आप जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेट से बच जाते हो। फिर उसके बाद मतलब मिडफील्ड हम लोगों ने ठीक ठाक की, और हम मतलब गोल भी हमने जो है वो पहले स्कोर कर लिया था। फिर पेनल्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि यार नहीं, इस क्लासिको में यार ये पेनल्टी अगर आप रियल मैड्रिड को दे दोगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। और फिर जो गोल एंड टेक्नोलॉजी की वजह से गोल आप खा जाओगे तो फिर क्या करोगे यार, मतलब आपके दो डिसीजन, दो गोल्स का फर्क आपको पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हो। फिर मैं वहां पर क्या चावी को ब्लेम करूं, या मैं क्या टीम को ब्लेम करूं। अब अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर मैच में थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं मैच के बाद, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ये बात बहुत खुल के कहूंगा कि यार किन प्लेयर्स की हमें जरूरत है और किन प्लेयर्स के साथ हम नहीं चल सकते आगे। तो टेर स्टेगन ठीक है, उनकी रिसेंट गेम थी, उनको आप किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन उनको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनको जल्दी करनी चाहिए, और मुझे समझ नहीं आता वो इतना डिले क्यों करते हैं पास देने में। एक दफा तो बलिंगम आ ही गए थे वहां पर, और उन्होंने बॉल एक तरह से ले लिया था उनसे। उसके बाद कुबारसी बहुत अच्छे, और वो जबरदस्त गेम थी उनकी। उसके बाद कुंदे, मैं समझता हूँ कि पिछले मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने से कुंदे अपनी बेस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं। कैंसिलो, यार कैंसिलो ने 2 मैचेस में 2 एक जैसे गोल खा लिए हैं यार, ये नहीं हो सकता यार। आप नहीं, एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। पीएसजी के अगेंस्ट भी आपने वैसे गोल खाया, और आज भी आपने वैसे गोल खाया, और ये गोल वैसे था जैसे विनी ने पास दिया था वलवर्दे को अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उन्होंने भी इसी तरह से गोल कंसीड किया था, और हमने पीएसजी के अगेंस्ट भी गोल ऐसे कंसीड किया, और अब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने गोल ऐसे कंसीडर किया। आप कैसे कर सकते हो यार, आप इतने मेच्योर प्लेयर हो, तो आप मतलब एक तो ये गलती हुई, उसके अलावा कैंसिलो की गेम वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी। कैंसिलो जब फाइनल थर्ड में जा रहे थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी पासिंग बिल्कुल एक्यूरेसी थी ही नहीं वहां पे। तो कैंसिलो के बारे में एक दफा फिर सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आपको कैंसिलो के साथ जाना है कि नहीं जाना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आप मिडफील्ड में आ जाते हो, फ्रैंकी डियोंग की गेम ठीक थी, क्रिस्टियनसन आपको वर्सटैलिटी दे देते हैं, वो मिडफील्ड में भी खेल के दिखा रहे हैं आपको, एज अ डिफेंडर भी खेल के दिखा रहे हैं। आई एम फाइन विद हिम। गुंडोगन आपके बेस्ट प्लेयर हैं सीजन के, आई एम फाइन विद हिम। उसके बाद भाईजान रफीनिया, यार इस बंदे को देखकर मुझे चिढ़ होती है। आई एम ऑनेस्टली, मैं इस बंदे को देखकर ना मुझे गुस्सा आता है। एक या दो अच्छी गेम्स आपने खेल ली है पूरे सीजन में, तो वहां पर बैठ के लोग बातें कर रहे हैं कि जी इसने पिछले सीजन में भी 20 गोल असिस्ट का सीजन निकाला था, इसमें भी कर लिया। तो ये, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बार्सिलोना वैसा क्लब नहीं है मेरा भाई कि आप 1 2 गेम्स में अच्छा परफॉर्म करो और उसके बाद से फारिग नहीं। यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको थ्रू आउट द सीजन खेलना है। आपने पीएसजी के अगेंस्ट अवे में 2 गोल स्कोर कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप, मतलब आपका अगला सीजन भी पक्का हो गया। नहीं, पूरा गेम इस बंदे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ भागता रहा। प्लस इसकी ये एक अच्छी चीज है कि यार इस बंदे का वर्क रेट अच्छा है। उसके अलावा भाई ना लेफ्ट विंग के ऊपर इस बंदे ने कोई बॉल रिसीव किया प्रॉपरली, कोई एक आधा ड्रिबल किया हो, कोई तंग किया हो डिफेंडर को, कोई क्रॉस ही लगा दिया हो, कुछ नहीं किया इस बंदे ने, कुछ भी नहीं किया इस बंदे ने। ये इस बंदे से आप, अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इसको इसको सेल करो। लेवेंडोस्की भाईजान,
सऊदी अरेबिया से ऑफर आ रही है 70-80 मिलियन की, भाईजान सेल करो, हमें ऐसा स्ट्राइकर नहीं चाहिए। लेवेंडोस्की का एक और पुअर गेम था 63 मिनट में, चावी ने इनको बिल्कुल सही जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। बहुत पुअर गेम था, ना भाई लिंकअप प्ले है, ना ये आपको थ्रेट दे रहे हो, मतलब बिल्कुल ही जो है वो आप डिक्लाइन के ऊपर आ गए और आप इनको 1 साल का एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हो। भाईजान अगर आप इनको कैश कर सकते हो इनको कैश करो, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, और अगर अब हमें अच्छे पैसे मिलते हैं तो भाईजान लेवेंडोस्की से भी जान छुड़ाओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग लेवेंडोस्की से भी जान छुड़ाओ। उसके बाद लामीन यमाल मैन ऑफ द मैच, हारे हुए मैच में अल क्लासिको में बर्नाबो में 16 साल का लड़का मैन ऑफ द मैच ले रहा है, मतलब क्या कमाल परफॉर्मेंस थी। और कामाविंगा जो उनका बेस्ट प्लेयर था पिछले सीजन में, जिसको वो कहते हैं रियल मैड्रिड वाले कि भाई उनको उसको कहीं पे भी खिला लो, भाईजान पागल करके रख दिया उस बंदे ने, उसको पता नहीं लग रहा था कि इसको कैसे रोकना है। लामीन यमाल आपका फ्यूचर है, कुबारसी आपका फ्यूचर है, फरमीन लूपस आपका फ्यूचर है। उसके अलावा भाईजान अगर मैं नहीं समझता कि आपके पास जो बाकी के मतलब ओरोहो है और उसके बाद कुंदे हैं, ये 5-6 प्लेयर हैं जिनके ऊपर जो है वो टैग नहीं लगना चाहिए कि ये सेल हो सकते हैं। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्लेयर है जिनको आप जो है वो सेल नहीं कर सकते। अगर पैसे अच्छे मिलते हैं तो भाईजान आप पैसे बनाओ, ऑनेस्टली आप पैसे बनाओ। और लेवेंडोस्की स्पेशली, रफीनिया, और फिर उसके बाद जो फिलिक्स, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपने इनको अगले सीजन में दोबारा से लोन के ऊपर लेना है नहीं लेना। कैंसिलो के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार सीजन के आखिर में जहाँ पर मेन गेम्स आती हैं, बड़ी गेम्स आती हैं, वहां पर आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस दे दोगे तो फिर कुछ नहीं होता। आखिरी गोल के ऊपर बात कर लेते हैं। या पेड्री को वहां पर टैक्टिकल फाउल करना चाहिए था यार, आपसे वो बंदा ही नहीं पकड़ा गया। और मुझे याद आ गया जब मेसी ने लास्ट गोल किया था, आपको याद होगा वो 3-2 वाला मैच जिसमें बिल्कुल लास्ट किक के ऊपर मेसी ने गोल स्कोर करके शर्ट उतारी थी, तो वहां पर जब रोनाल्डो यही बात मार्सेलो को बोला था कि फाउल करो, पेड्री से बंदा ही नहीं पकड़ा गया यार, पेड्री से बंदा ही नहीं पकड़ा गया, फाउल ही नहीं हो सका उससे, और वहीं पे काउंटर और आप फारिग हो गए। मतलब दो गेम्स जो हैं वो आपको जो है हरा चुके हैं जूड बेलिंगम बिल्कुल 90th मिनट के अंदर। तो यार ये सारी बात है, और यहाँ पर मैं वही बात कहूंगा कि चावी को आप ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर। चावी की टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थी, आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, बुरा नहीं खेल रही थी। छोटी छोटी डिटेल्स जो थी ना वो आपको मरवा गई। कैंसिलो को नहीं पता लगा कि उनके पीछे बंदा है, और उसने गोल खा लिया। रेफरिंग के दो डिसीजंस आपको लेके डूब गए। उसके बाद पैड्री का जो आखिर में अगर वो फाउल कर देते वहां पर, उसको गिरा देते, आपको काउंटर ना पड़ता और आप जो है वो कम से कम 1 पॉइंट तो ले जाते, और 1 पॉइंट ले जाते तो आपकी इज्जत बच जाती। लेकिन खैर, दिस इज फुटबॉल, और सीजन आपका ओवर हो चुका है। अब तो बाकी 4-5 गेम्स वो तो वैसे ही उसमें अब मत गुजारे के लिए आप खेलोगे कि चलो हम लोग देख लेंगे बार्सिलोना को, और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से जाती है। अदरवाइज तो अब सीजन में कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए। और कंग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, वे डिजर्विंग है, वो ला लीगा जीतना भी वो डिजर्विंग है, वो चैंपियंस लीग में भी अगर वो जीत जाते हैं तो वो भी डिजर्विंग है। तो हैट्स ऑफ टू देम। और वी आर बार्सिलोना, वी विल कम बैक रियली स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट ईयर, आई होप इंशाल्लाह। और हम लोग आई होप के लपोर्ता जो है वो बहुत ही वाइज डिसीजंस लेंगे बार्सिलोना को लेकर। और अब देखते हैं कि बार्सिलोना का नया कोच कौन आता है, राफा मार्केज आते हैं या हैंसी फ्लिक आते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये तो सीजन खत्म होने के बाद जो है वो पिक्चर्स क्लियर होना शुरू होंगी। और लेकिन ये एक हकीकत बात है कि बार्सिलोना को अपनी जो स्क्वाड है वहां पर भी बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर से जो है वो जान छुड़ानी होगी जो कि मतलब बड़ी हाई आपने ट्रांसफर फीस दे के उनको लिया था, और अब वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।